हेलो बच्चों, वेलकम बैक फिजिक्स एकेडमी श्याम सर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। अपन आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले समांतर प्लेट जो संधारित्र का जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स अपन ने ले ली है। आज अपन इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके कैपेसिटेंस के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे कि कितना होता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। मैंने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया। समांतर प्लेट संधारित्र आप जानते हो जिसमें क्या होती है, दो प्लेटें होती है। कितने प्लेटें होती है समांतर प्लेट संधारित्र में? दो प्लेटें होती है। एक प्लेट और ये आ गई दूसरी प्लेट। दो चालक प्लेटें होती है। अच्छी तरीके से बनाना आता है आपको समांतर प्लेट संधारित्र। उसकी डेफिनेशन क्या होती है समांतर प्लेट संधारित्र की? दो ऐसा संधारित्र जिसमें दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दूरी पर रखी होती है। एक निश्चित दूरी पर रखी हुई है, डी दूरी है, स्मॉल डी दूरी है दोनों प्लेटों के बीच। चालक प्लेटें हैं, ओके, निश्चित दूरी पर रखी होती है एक दूसरे के समांतर। ऐसा संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, इसको मैंने किससे जोड़ा? बैटरी के पॉजिटिव से, और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से। ये प्लस है, ये माइनस है। ये बैटरी V पोटेंशियल की है, इसलिए दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल हो जाएगा, जब पूरा चार्ज हो जाएगा तब V हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया। इस प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा जब V पोटेंशियल हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में? भाई आप जो बैटरी जोड़ते हो, जितने पोटेंशियल के आप बैटरी जोड़ते हो, जब संधारित्र पूरा चार्ज हो जाता है तो उसके प्लेटों के बीच में भी उतना ही पोटेंशियल आ जाता है जितना पोटेंशियल के अपनी बैटरी जोड़ी है। तो जब V पोटेंशियल आ गया तब उस समय चालक इस प्लेट पर तो आ गया प्लस Q चार्ज, और जो ये प्लेट है इस प्लेट पर आ गया माइनस की Q चार्ज। ओके, और जो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों का जो सरफेस है, जो एरिया है, वो एरिया है इनका A। क्योंकि जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो एरिया पे डिपेंड करती है। जो प्लेटें होती है, जो चालक होता है, उसके एरिया पे डिपेंड करती है, माध्यम पे डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले बताया था कि आकार और माध्यम पर डिपेंड करती है धारिता। तो इसमें दो चालक ही है ये। ओके, ठीक है, ये आप अपने क्या कर दिया, इसको अपने बना दिया। ओके, तो अपन सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे कि क्या क्या हुआ इसमें। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। मैंने एक्सप्रेशन क्या लिखा, माना कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। माना कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र, नाम से पता चल रहा होगा समांतर प्लेट संधारित्र, ऐसा संधारित्र जिसमें दो प्लेटें समांतर रूप से रखी होती है निश्चित दूरी पर। माना कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको V विभव वाली बैटरी से जोड़ा जाता है। जिसको V विभव वाली बैटरी से जोड़ा जाता है। V विभव वाली बैटरी से जोड़ा जाता है, मतलब प्लेटों के बीच में, मतलब प्लेटों के बीच में जो विभव है वो कितना हो गया? प्लेटों के बीच में जो विभव है वो कितना हो जाएगा? V विभव हो जाएगा। ठीक है, और इन प्लेटों पर जो आवेश है, इन चालक प्लेटों पर आवेश Q है। एक पर प्लस Q, एक पर माइनस Q। ठीक है, तो इन चालक प्लेटों पर आवेश क्या है? Q है। एक पर प्लस है और एक पर क्या है? माइनस है। इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? इन दोनों प्लेटों के
मध्य की दूरी स्मॉल डी है, वह प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, तो इसकी धारिता निम्न होगी। तो इसकी धारिता कैपेसिटेंस अपन ज्ञात करेंगे, निम्न होगी। मेरी बात आप समझ गए। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको आपने V पोटेंशियल वाली बैटरी से जोड़ा, तो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल V हो गया। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, दोनों प्लेटों पर चार्ज प्लस q और माइनस q हो गया। और जो प्लेटों का एरिया है, जो सरफेस है, ये जो एरिया है, मान लो ये दो प्लेटें हैं, तो ये एरिया है, वो एरिया कितना है? कैपिटल A है। इसकी धारिता अपन को ज्ञात करना है। अच्छी तरीके से समझ गए आप? तो बताइए, आप अच्छी तरीके से जानते हो V नाउ दैट की जो धारिता होती है वो क्या होती है? V नाउ दैट की जो धारिता होती है C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बटा V होता है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, पहला सूत्र धारिता ज्ञात करने का, C बराबर Q बटा V। ओके, इसको ध्यान रखना। अब मुझे V निकालना है, V तो चालक प्लेटों के जो मध्य का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा? चालक प्लेटों के मध्य का विभवांतर निकालना है अपन को। आपको पता है इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? ऐसे इस प्लेट से इस प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया में, बिल्कुल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया में, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। मैंने आपको बताया था समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। किनारे होते हैं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र असमान होता है, जिसे उपांत प्रभाव कहते हैं। इस लेक्चर को अपन बाद में पढ़ेंगे, उपांत प्रभाव, ठीक है। उपांत प्रभाव को नगण्य मानते हुए अपन समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उसके मध्य का जो विद्युत क्षेत्र अपन लेते हैं वो कैसा लेते हैं? अपन एक समान विद्युत क्षेत्र अपन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विभवांतर निकालना है मुझे, ये V निकालना है। तो बताइए विभवांतर क्या हो जाएगा? आप जानते हो विभवांतर बराबर होता है ED। ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा विभवांतर का? नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते हो विभव या विभवांतर इज इक्वल टू होता है विभव W बटा Q होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो V इज इक्वल टू W बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे, बल इंटू विस्थापन, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? आप जानते हो E बराबर I बट्टा Q होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल तो I बराबर क्या हुआ? QE और बट्टे में Q से Q कैंसिल हो गया यार। V पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आ गया? ED आ गया। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल d है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इस प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E है। तो यहाँ प्लेटों के बीच का पोटेंशियल अपन ऐसे दिखा सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास V बराबर ED, ठीक है। अब E क्या होता है बताइए? तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा चालक प्लेटों, जो चालक प्लेटें होती है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो संधारित्र है, यहाँ जो एरिया है, इस एरिया में आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हो E, वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको आप अलग अलग डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। इस प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस वाला एरिया के कारण ही तो आ रहा है, इस वाले एरिया के कारण थोड़ी आ रहा है, इसलिए सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ जो एरिया है इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बताइए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V बराबर क्या था? ED। E कितना है?
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और डी का क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। सिग्मा जानते होंगे आप, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, चार्ज बट्टा एरिया, चार्ज बट्टा एरिया। तो सिग्मा हो गया चार्ज बट्टा एरिया, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, डी का डी, इसको दे दिया इक्वेशन 2। समीकरण 2 का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रख दो तो 1 कहाँ है, ये रहा, C इज इक्वल टू क्यू बट्टा वी, क्यू, और V का मान कितना है, ये रहा क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा का मान हो गया क्यू डी, क्यू ये रहा सिग्मा, सिग्मा देखिए यहाँ पर V बराबर ये आ गया अपने पास इक्वेशन 2, ये रहा फर्स्ट C बराबर क्यू बट्टा वी। तो Q का Q आ गया और V का मान कितना रख दिया मैंने, क्यू डी बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ Q से Q कट गया और जो कैपेसिटेंस है वो आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल डी। ये आ गई अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस, जो कि कितनी आई है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आई है। ये तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता प्लेटों के एरिया पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, जो बीच की दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार 1 नंबर के रूप में पूछा गया है, न्यूमेरिकल्स के रूप में। ठीक है, यदि प्लेटों का एरिया 2 गुना कर दिया जाए, प्लेटों का एरिया आधा कर दिया जाए, बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो क्या धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि एरिया आप जैसे जैसे बढ़ाओगे धारिता भी बढ़ती जाएगी। एरिया को 2 गुना कर दिया तो धारिता 2 गुनी हो जाएगी, एरिया को आधा कर दिया तो धारिता आधी हो जाएगी, डिस्टेंस को आपने आधी कर दी तो धारिता दुगनी हो जाएगी, आधी ऊपर आ जाएगा 2, दुगनी हो जाएगी, और दूरी को आपने यदि दोगुनी कर दिया तो क्या हो जाएगा, धारिता भी आधी हो जाएगी। इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों का जो ये क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करती है, जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड कर रही है, और ये माध्यम पर भी डिपेंड करती है। बट मोस्टली ज़्यादा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यहाँ जरूर ध्यान रखना आप कि एरिया और डिस्टेंस को चेंज करोगे आप तो धारिता एरिया के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनली चेंज होती जाती है। ठीक है, तो ये जो धारिता है वो कहाँ की है, ये धारिता है अपनी निर्वात में धारिता है, प्लेटों के बीच में एकदम कोई भी मीडियम नहीं है, तब अपने पास धारिता आ गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, यदि उतार लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, मिटा रहा हूँ मैं, मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, तो यदि मुझे माध्यम में धारिता निकालनी हो तो मैं माध्यम में धारिता निकालना चाहता हूँ, माध्यम में धारिता निकालना चाहता हूँ, निर्वात में धारिता मैंने निकाल ली और मैंने बता दिया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के एरिया बीच की डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ओके, माध्यम में निकालूं तो माध्यम में निकालूंगा तो सी मीडियम इज इक्वल टू आ जाएगा, एरिया ये रहने वाला है, निर्वात की विद्युतशीलता जगह माध्यम की आ जाएगी, डिस्टेंस वो की वो रहने वाली है। आप अच्छी तरीके से जानते हो आप कि एक सूत्र पढ़ाता आपने, परावैद्युतांक इज इक्वल टू निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो बताइए आपने पढ़ा था क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी निर्वात की धारिता होती है, सी का सी और एप्सिलॉन आर से क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। इस प्रकार से बताइए माध्यम में धारिता बढ़ेगी घटेगी, भाई एप्सिलॉन आर गुणा में आ रहा है, 1.5, ओके, 1.5, 1.6, 2, ऐसे जैसे जैसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माध्यम की धारिता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, वो एरिया पे प्रोपोर्शनली डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करती है, एंड जो माध्यम है उस पर भी डिपेंड करती है। माध्यम में धारिता बढ़ जाती है और निर्वात में धारिता, माध्यम की जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता से ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके, ये था आज का अपना लेक्चर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है,
समझ में आया अच्छी तरीके से तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो, लाइक कीजिए। और न्यू स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।